हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम गेट 2012 में पूछा गया पाइपलाइन का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन है रजिस्टर रीनेमिंग इज डन इन पाइपलाइन प्रोसेसर। एक्चुअली क्वेश्चन में पूछा गया है कि हम रजिस्टर रीनेमिंग क्यों करते हैं पाइपलाइन प्रोसेसर में। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। सबसे पहले समझ लीजिए, ये आपको कई बार अलग अलग तरीके से पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है, तो मैं आपको एक बार में ही इसको समझा देती हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि जो पाइपलाइन होती है उसमें बेसिकली 3 टाइप की डिपेंडेंसी होती है। तो इसमें 3 टाइप्स की क्या होती है, डिपेंडेंसी होती है। ठीक है, चलिए अब अगर हम डिपेंडेंसी की बात करें तो सबसे पहली होती है इसमें स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी। सेकंड जो डिपेंडेंसी होती है वो होती है डेटा डिपेंडेंसी। और जो थर्ड डिपेंडेंसी पाइपलाइन में होती है वो होती है कंट्रोल डिपेंडेंसी। हम देखते हैं ये स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी, डेटा डिपेंडेंसी एंड कंट्रोल डिपेंडेंसी आती क्यों है। तो हम इसके कॉजेस समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी के, तो इसका जो कॉज होता है वो होता है रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट। ये रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट के कारण अराइज होती है। ये रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ये सब हम ऑलरेडी थ्योरी सेक्शन में पढ़ चुके हैं। मैं आपको गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही शॉर्ट और कंसाइज मैनर में इसको सॉल्व करने के लिए आपको बता रही हूँ। ये होता क्या है, ये आप थ्योरी सेक्शन में इसको देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं स्ट्रक्चरल की। तो स्ट्रक्चरल का जो कॉज होता है वो रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट होता है। अगर हम बात करते हैं कि ये डेटा डिपेंडेंसी क्यों आती है, तो बेसिकली ये क्यों आती है, डेटा के डिपेंडेंट होने के कारण। तो ये डेटा के डिपेंडेंट होने के कारण आती है, या ऑपरेंड अगर हम इसको बोलें तो ऑपरेंड के डिपेंडेंट होने के कारण आती है। इसका क्या मतलब होता है, एक ऑपरेंड रेडी नहीं हुआ है लेकिन सेकेंड ऑपरेंड उसको रीड करना चाह रहा है। डिटेल आपको थ्योरी में मिल जाएगा। चलिए अगर हम बात करते हैं कंट्रोल डिपेंडेंसी की, तो जो कंट्रोल डिपेंडेंसी होती है बेसिकली ये आती है ब्रांच इंस्ट्रक्शंस के कारण। ब्रांच इंस्ट्रक्शन मतलब कि जंप, जीरो, इस टाइप के। अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशंस की। तो हमारा जो पहली डिपेंडेंसी है, जो स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी है, जो रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट के कारण आती है, अगर मैं बोलूं इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो इसका एक सॉल्यूशन दिया हुआ है रीनेमिंग। अगर हम बात करते हैं डेटा डिपेंडेंसी की, जो कि ऑपरेंड के डिपेंडेंट होने के कारण आती है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं ऑपरेंड फॉरवर्डिंग के कारण, ऑपरेंड फॉरवर्ड करके, ऑपरेंड फॉरवर्डिंग या ऑपरेंड बफरिंग। ठीक है, दोनों ही सही है। अगर हम बात करते हैं कंट्रोल डिपेंडेंसी, क्योंकि ये आ रही है ब्रांच इंस्ट्रक्शन के कारण, इसको हम, इसका जो सोल्यूशन होता है वो होता है ब्रांच डिले। कैसे करते हैं, क्या होता है, सब आपको थ्योरी में मिल जाएगा। या हमारा ये होता है ब्रांच, इसका सोल्यूशन ब्रांच टारगेट बफर, या फिर ब्रांच टारगेट बफर, या फिर ब्रांच प्रिडिक्शन बफर। और भी है, तो इसको अभी हम फिलहाल इतना ही समझते हैं। चलिए अब एक बार क्वेश्चन पे मूव होइए। क्वेश्चन में बोला गया है रजिस्टर रीनेमिंग क्यों करते हैं। तो रजिस्टर रीनेमिंग, अभी हमने देखा हमारी डिपेंडेंसीज आती हैं, हमारे पाइपलाइन में हजार्ड्स होते हैं, तो उसके लिए करते हैं। तो अगर आप थर्ड ऑप्शन देखेंगे तो इसमें क्लियरली मेंशन है टू हैंडल सर्टेन काइंड ऑफ हैजार्ड्स। ये एक्चुअली आपकी डिपेंडेंसी है, और डिपेंडेंसी को हम हैजार्ड बोलते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, टू कंट्रोल सर्टेन काइंड ऑफ हैजार्ड।